हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जेबीटी का एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर जो कि आपके 2019 में हुआ था, उसका हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर। तो इसमें हम जीके डिस्कस करेंगे एंड इंग्लिश पार्ट को डिस्कस करेंगे हम इस सेक्शन में। आई होप आपने जो पुरानी 2020 वाली जो वीडियो थी वो देख ली होगी जेपीटी के एंट्रेंस टेस्ट की, क्योंकि आपको पता है आपका एंट्रेंस टेस्ट आ रहा है एंड इट विल बी रियली हेल्पफुल अगर आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करके जाओगे, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। एंड एक और चीज़ एडवाइस, जो एग्ज़ाम्स आपके रिसेंटली हो रहे हैं जैसे एचपी टैट से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हुए हैं, ठीक है, आपको और कोई सेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप जीके सेक्शन तो चेक कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चंस सिमिलर ही रहते हैं। एंड आपके एचपीएसएससी के एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं तो वहाँ का भी आप जीके सेक्शन चेक कर सकते हो क्योंकि ये सेम ही रहने वाला है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कालिंदी इज द वैदिक नेम ऑफ विच रिवर। हमने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, तो क्या है इसका करेक्ट आंसर आपको पता है? यमुना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका शोंगटोंग कच्चम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच रिवर। सी आप ऑन विच रिवर। अगर आप देखोगे जितने भी आपके रिसेंटली एग्जाम्स हो रहे हैं यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, रिसेंटली नहीं जहाँ से भी आप देख लीजिए यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एग्जाम में। आपके टैट में भी यहाँ से क्वेश्चन थे, आपके एचपीएसएससी के जो एग्जाम्स हो रहे हैं वहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं। एंड आपको पता है यहाँ से आपको अपने जेबीटी जो एंट्रेंस टेस्ट है वहाँ पर भी ये क्वेश्चन, या बीएड का एंट्रेंस टेस्ट आप दे रहे हो तो वहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सो इससे रिलेटेड जो वीडियो है आप प्लीज़ चैनल पे जाके हिमाचल जी के जो आपकी टॉपिक वाइज सीरीज़ चल रही है उसको देख लीजिए। तो आपको बहुत ज़्यादा जितनी भी वीडियोज़ उन सारी वीडियोज़ को देख लीजिए, ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोज़ नहीं है और टू द पॉइंट है, और डेफिनेटली आपको वहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सतलुज है। एंड आपसे एक कई बार चीफ एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज भी पूछ ली जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी चेक कर लेना। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट लेडी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा। सी आपकी ये जो आपका है ये वाला फर्स्ट इन हिमाचल भी हमने डिस्कस कर लिया है उस वीडियो में, तो इसको ज़रूर देख लेना। विद्या स्टोक इज द करेक्ट आंसर, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हेन वॉज बिलासपुर मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश। अभी रिसेंटली जो कल या परसों एग्जाम हुआ है वहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। 1954 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हु इज़ द फाउंडर ऑफ मंडी स्टेट। सी यहाँ पर स्टेट पूछा है तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती हैं, बट यहाँ पर हम अजपर सेन जो है ऑप्शन में दिया गया है इसको करेक्ट मान लेते हैं। मंडी टाउन के संस्थापक ये थे, ठीक है, हमने इस पे भी वीडियो बनाई है। नेक्स्ट है हु वाज द लीडर ऑफ धामी मूवमेंट 1939। सी यहाँ पर जो आपका धामी आंदोलन जो है मूवमेंट थी आपकी, तो आप एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पे 1939, कई बार ये क्वेश्चन बन जा सकता है, ठीक है, कि कब कौन सी ईयर में स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है। और इसके लीडर कौन थे आपके? भागलमल सौठा जो थे वो इसके, भागमल सौथा जो थे वो इसके वो थे लीडर थे। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। सी देख लो, दो फर्स्ट इन हिमाचल से दो क्वेश्चंस आपको इसी पेपर में देखने को मिल गए और वैसे ही ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एस चक्रवर्ती इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट इन हिमाचल ज़रूर देख के जाना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिए गए हैं ये सारी वीडियोज़ के, तो उनको एक बार ज़रूर चेक कर लेना। नेक्स्ट है द माउंटेन पीक कॉल्ड साचा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ है ये? आपके कुल्लू में है, is the right answer. Next is what is the Vedic name of river Satluj in हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ क्या है? उसके शतुद्री है इसका राइट नेम, ठीक है, हमने इसको ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना दी, आप उस वीडियो को चेक कर लीजिए डिटेल स्टडी के लिए। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन हिमाचल प्रदेश। नेचुरल लेक, ठीक है, नेचुरल लेक आपका रेणुका है। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल लेक की, तो आर्टिफिशियल लेक आपका कौन सा है? आपका आर्टिफिशियल लेक है गोविंद सागर लेक जो है आपका, ठीक है। आर्टिफिशियल दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेचुरल लेक पूछा जाता है तो लार्जेस्ट नेचुरल लेक इज़ योर रेणुका, एंड जो आर्टिफिशियल है वो आपका गोविंद सागर है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश हैज़ दी वर्स्ट ड्राई प्लेस। सो सबसे ज़्यादा अभी भी रिसेंटली ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो स्पीति इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि ये आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया। तो कब स्टार्ट हुई थी वो? 16 अप्रैल 1853 को स्टार्ट हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज नोन एज कॉकपिट ऑफ यूरोप। तो इसको बेल्जियम को बोला जाता है, ठीक है, बेल्जियम को बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका है 15th, ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड इन द राज्यसभा। तो 3 इज द करेक्ट आंसर, और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था आर्ट्स के, शायद से आर्ट्स के एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन आपसे। नेक्स्ट है विच गेम इज रिलेटेड टू संतोष ट्रॉफी। तो कौन सी गेम से रिलेटेड है आपकी? वो है आपके
फुटबॉल से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उसके बाद आपका है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट, तो कहाँ है ये आपका बी, हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ OMR, जिस पे आप अपना ये मार्क करने वाले हैं, तो क्या है, ऑप्टिकल मार्कर रीडर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आर्म फोर्सेस फ्लैग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो कब, 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका नेशनल इंटीग्रेशन डे सेलिब्रेटेड, तो कब होता है, 31 अक्टूबर को होता है। सो ऑप्शन में नहीं दिया गया है ये आपका, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट डेट्स नियरली आप ये देख लीजिए, जैसे आपके वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था, एंड जितने भी आपके ये जो मंथ रहते हैं जिसमें आपका एग्ज़ाम हो रहा है, एंड इसके नियर बाय जो मंथ्स रहते हैं वहाँ से तो स्पेशली आप ये स्पेशल जो इंपॉर्टेंट डेज है, नेशनल डेज है, इनको या इनके थीम्स भी पढ़ के चली जाइए, क्योंकि ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज हु डायरेक्टेड द फिल्म 1942 अ लव स्टोरी, तो इसमें आपका बी विल बी द करेक्ट आंसर, विनोद चोपड़ा विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच इज़ द कैपिटल ऑफ तेलंगाना स्टेट, सो हैदराबाद इज़ द कैपिटल, ठीक है। एंड कब फॉर्म हुआ था ये स्टेट, ये भी पूछ लिया जाता है आपका कई बार। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, तो ब्राज़ील इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन। सो हिंदी वी आर नॉट सॉल्विंग, इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश इज़ नॉट डैश ईजी सब्जेक्ट, एन ईजी सब्जेक्ट। नेक्स्ट है यंग वन ऑफ शीप इज़ नोन एज लैम्प, ओके, lamp. Next is the patient was dash weak to move, so was too weak to move, C will be the correct answer. Next is a dash of cattle, a group of cattle को क्या बोलेंगे हम, उसको herd बोलते हैं। a flock of sheep होता है, birds होता है, ठीक है। ये आपको ये जो आपके कलेक्टिव नाउन्स हैं इनको भी एक बार रिवाइज करके चले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब तो आपका एग्जाम बहुत पास में है, सो अच्छे से तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट है राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एंग्री, एंग्री का क्या होता है, फ्यूरियस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ही डिवाइडेड द वर्क डैश द वर्कर्स, तो अमंग द वर्कर्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट prepositions टू मेक द सेंटेंस अ मीनिंगफुल वन। आई शैल रिटर्न dash a week, I shall return within a week, A will be the correct. Next is his father deals in clothes, A will be the correct one. Next है आपका 59 and 60, choose the correct passive voice. Who is calling you, so by whom you are being called is the correct one, C is the correct one. Next is Usha won a race, so 60 का you will have the passive voice, a race was won by Usha, okay, was won by Usha, ठीक है। सो ये आपके पास्ट टेंस में हो जाएगा, ठीक है। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग फॉर प्रोनाउंसिएशन, सो ए इज़ द करेक्ट वन, ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट है अकर्ड, so C is the correct one. Next is 63 and 64. In the following questions choose the alternative which is best expressing the meaning of the word given. Vocation का होगा occupation, imperis का होगा आपका proud, okay. Next है in 65 and 66 you have to choose the opposite word for the meaning for this word. Follow is led. Next respect is ordinary, okay. Next है name the part of speech that is underlined. इसमें everyone था underlined, तो that is a noun. Dash Kalidas is dash Shakespeare of India, the it will be the correct article. Next is write down antonyms of the following word, that is pride. So pride का क्या होता है, humility. Okay, next is which of the following word is misspelled. So anniversary is misspelled, so just comment down the correct spelling of anniversary, okay. Next choose the word which is opposite in meaning shallow, so that is your deep. Next is choose the correct gender for fox is your vixen. Then is change into passive voice, do not waste your time, so that is first one, your time should not be wasted. Next in the following question, the word which expresses the same meaning of the word given ambitious, so that is your desire. Next is synonym of vent is opening,
ए विल बी द करेक्ट वन। सो ये हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं आपके। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही हो और अच्छे से आपका रिविजन हो गया हो। सो दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।